बदलते रिश्तों के हालात जाहिर करने को। हम बैठेंगे महफिल में जज्बात जाहिर करने को। लफ्जों के मुसाफिर निकले हैं सफर पर, कुछ आपके दिल की कुछ अपनी कहने को। नेक्स्ट 9 जल्द लेकर आ रहे हैं आपके लिए कुछ अनोखी दास्तान जो इश्क की कलम से लिखी जा रही है। सुनने के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार। स्टोरियन, लफ्जों के हमसफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य पर दांव लगाया अखिलेश यादव ने, तो केशव प्रसाद मौर्य को योगी आदित्यनाथ भला कैसे छोड़ सकते हैं। देखिए, एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 7 प्रत्याशियों का नाम पहले सामने रख चुकी थी। 2 का नाम बचा था। उम्मीद लगाकर सब बैठे थे कि शायद अपर्णा यादव है जिनको एमएलसी के लिए भाजपा उतारेगी, लेकिन यहां बीजेपी ने बड़ा खेल खेल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा दिया और अपर्णा यादव के हाथों को एक बार फिर से खाली छोड़ दिया। देखिए, अपर्णा यादव की भूमिका भारतीय जनता पार्टी में अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि ये वही अपर्णा यादव है जो अपनों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर योगी आदित्यनाथ के साथ भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी है। ये वही अपर्णा यादव हैं जिनकी भूमिका बीजेपी में अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। अपर्णा के जो समर्थक हैं वो सवाल उठाते हैं कि समाजवादी पार्टी में कुछ नहीं थी, लेकिन कम से कम मुलायम परिवार की बहू तो थी। आज बीजेपी में आकर क्या उखाड़ लिया। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के हवाले से लगातार ये दावा किया जाता है कि अपर्णा को बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव के लिहाज से तैयार कर रही है और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में 2024 में अपर्णा यादव को उतारेगी। लेकिन कैसे इस बात पर भरोसा कर लिया जाए जब राज्यसभा चुनाव बीत गए हैं, लोकसभा उपचुनाव की तारीख नजदीक आ गई है और अब एमएलसी चुनावों का भी ऐलान हो गया है। प्रत्याशियों का नाम सामने आ गया है, प्रत्याशियों ने नामांकन कर दिया है, लेकिन अपर्णा के हाथ खाली हैं। एक रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। उस रिपोर्ट में आप केशव प्रसाद मौर्य और अपर्णा यादव का आकलन जानेंगे। आखिर क्यों योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य पर दांव लगाया और तारीफों के पुल बांधने वाली अपर्णा यादव को नजरअंदाज किया। इस रिपोर्ट में आपको सारी जानकारी मिलेगी, सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 9 उम्मीदवारों का नामांकन कर दिया है। गुरुवार को नामांकन के आखिरी दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सहित सभी 9 कैंडिडेट्स ने पर्चा भरा। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे। विधान परिषद की 13 सीटें खाली हो रही हैं, जिसके लिए चुनाव होना है। बीजेपी ने केशव प्रसाद मौर्य के अलावा दानिश आजाद अंसारी, भूपेंद्र सिंह, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी, दयाशंकर, दयालु मिश्रा, जेपीएस राठौर, बनवारी लाल दोहरे और मुकेश शर्मा को टिकट दिया है। सभी प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह उपस्थित रहे। अब इन सबके बीच में अपर्णा यादव का नाम है जो सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। एमएलसी चुनाव में 7 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भाजपा पहले ही कर चुकी थी। 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होना बाकी था। हर कोई उम्मीद लगाए बैठा था कि इस बार अपर्णा यादव पर भारतीय जनता पार्टी दांव खेलेगी। अपर्णा यादव को लेकर भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी, लेकिन यहां पर बीजेपी ने आखिरी मौके पर पूरा खेल पलट दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव को छोड़कर केशव प्रसाद मौर्य को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया। केशव प्रसाद मौर्य को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारने वाली भारतीय जनता पार्टी पर अपर्णा यादव के समर्थक लगातार सवाल उठा रहे हैं। अपर्णा यादव के समर्थक ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने क्यों नहीं पूरी तरह से अपर्णा को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा। सच बात तो ये है कि इसका कोई जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। अब इन सबके बीच में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी और अपर्णा यादव फिलहाल लगातार सुर्खियों में हैं। लोग अपर्णा को भी ये कह रहे हैं कि क्या मिला अपने ही परिवार से धोखा करके। वहीं अगर बात करें केशव प्रसाद मौर्य की, तो आपको बता दें केशव प्रसाद मौर्य फिलहाल पूरी तरह से अखिलेश यादव को घेरने में लगे हुए हैं। केशव प्रसाद मौर्य की राजनीति अखिलेश यादव के खिलाफ साफ तौर पर
नजर आ रही है। इसी कड़ी में वाराणसी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य, जहां जाकर उन्होंने अखिलेश यादव पर अलगाववादियों का साथ देने का आरोप लगाया। वाराणसी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने ज्ञान व्यापी मस्जिद और नूपुर शर्मा विवाद को लेकर भी अखिलेश पर तंज कसा। मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, अखिलेश यादव हार से घबरा गए हैं, भविष्य की राजनीति तलाश रहे हैं, लेकिन उन्हें 25 साल तक कामयाबी नहीं मिलेगी। नूपुर शर्मा को लेकर अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, उस पर डिप्टी सीएम ने कहा, अखिलेश यादव केवल वोट की राजनीति करते हैं, लगातार 4 बार से यूपी में जीत नहीं रहे हैं, वहीं अखिलेश 4 बार से हार रहे हैं। बीजेपी के नेतृत्व जो भी फैसला लेता है वो ले चुका है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करती है। सीधे तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को अखिलेश यादव के खिलाफ बयानबाजी करने का इनाम मिला है। सवाल ये भी उठता है कि ये बयानबाजी तो अपर्णा ने भी की थी, तो आखिर अपर्णा इस रेस में पीछे क्यों छूट गई।